जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ईश्वर को जब आप हृदय में बसा लोगे तो दोष अपने आप निकल जाए। इसलिए ईश्वर को हृदय में बसाने की कोशिश करो, और उसका सबसे सशक्त माध्यम है भगवत कथा श्रवण करना। भागवत में यह शब्द अनेक बार आया है। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, कुता पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। जो भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं उनके जीवन के सारे क्लेश दोष नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा जब भी आपके हृदय में प्रवेश करेगा वो कानों के द्वारा ही प्रवेश करेगा। प्रविष्टः कर्णरंध्रेणो, ये भागवत में लिखा, प्रविष्टः कर्णरंध्रेणो श्वानाम भाव सरोरहम। भाई जब तक आप कानों से सुनोगे नहीं तब तक आपको पता ही कैसे लगेगा ये भगवान। आखिर ये जो मूर्तियां रखी हैं आप जिनको मत्था टेकते हो प्रणाम करते हो, किसी से कानों से सुना तो होगा ना कि ये भगवान हैं? नहीं कि बिना सुने पता लग गया। आप दुनिया की किसी भी वस्तु का तब तक पता नहीं लगेगा जब तक उसके बारे में कानों से सुनोगे। ये माला है, ये पुष्प है, ये माइक है, ये पुस्तक है, ये भी आपने पहले किसी से सुना है। तो जब आंख दिखने वाली वस्तु भी बिना सुने समझ में नहीं आती तो न दिखने वाला परमात्मा बिना सुने समझ में कैसे आ जाएगा आपको? इसलिए पहले भगवान की कथाएं सुनना प्रारंभ करो, संतों का संग करो। इसलिए गुरुवाणी में लिखा है कि संत का संग बड़भागी पाइए। संत का संग बड़भागी पाइए और संत के संग नाम ध्याई। संतन संग प्रभु लागय मीठा और संतन संग प्रभु पग पग दीठा। संतों के साथ भगवान मीठा लगता है और संतों के संपर्क में रहते रहते भगवान कण कण में दिखाई देने लगता है। ये गुरुवाणी में लिखा। संतों के साथ रहते रहते उनके उपदेश सुनते सुनते दुनिया के कण कण में भगवान दिखाई देने लगता है। देखो, संतन संग प्रभु लागय मीठा और संतन संग प्रभु पग पग दीठा। कण कण में प्रभु दिखेगा, लेकिन कब दिखेगा? जब संतों का संग, कान से ईश्वर। इसीलिए हम कहा करते हैं, अभी आगे कथा आएगी, अभी अभी काली नाग को जब भगवान नाथने के लिए उस कुंड में जाना चाहते हैं तो कदम्ब वृक्ष के ऊपर से छलांग मारी है ठाकुर। तो कदम्ब का जो पुष्प है, फूल, वो कान की तरह होता है, गोल गोल। कर्ण फूल कहते हैं, कर्ण फूल। उसी की आकृति के कर्ण फूल देवियों के कान में रहता है। कदम्ब, कदम्ब की डाली पर चढ़ के नीचे छलांग मारी ठाकुर ने। उसका संकेत यह है कि परमात्मा तुम्हारे कानों की डाली से तुम्हारे हृदय में छलांग मारेगा। जब तुम भगवान की कथा सुनते रहोगे तो कानों के द्वारा भगवान तुम्हारे हृदय में पहुंच जाएगा। इसलिए कथा सुनते रहो, कथा सुनते रहो। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये संसार शुद्ध ब्रह्म है, परमात्मा के सिवा यहां कोई चीज है ही नहीं। लेकिन ये बात सुनते सुनते भजन करते करते समझ में आती। और जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर दुनिया में किसी से बैर नहीं होता, किसी के प्रति हमारे मन में कड़वाहट नहीं रह जाती। क्योंकि हर जगह जब वही है, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु में देखें जगत तो कहीं सन करें विरोध। भगवान
घुटने के बल, हाथों के बल चलने लगते हैं। बच्चे पहले हाथ और पैर दोनों के सहारे चलते हैं। और लड्डू गोपाल जो है ठाकुर जी का देखा ना स्वरूप, माखन का पेड़ा हाथ में है, ठाकुर जी खाते हैं, बड़े सुंदर लगते। थोड़ा खड़े होने लगते हैं, धूली में गिर पड़ते हैं, धूली शरीर में लग जाती है। एक रसखान मुसलमान हुआ है महाराज, था तो वो मुसलमान, लेकिन पूर्व जन्म का कोई पुण्य था कि वो भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त हुआ। रसखान महाराज वो कहता है कि मैंने कृष्ण दर्शन किया है। देखो अभी भी वृंदावन में उसकी कवर है, समाधि है। रसखान वो बावरा हो गया, वृंदावन की गलियों गलियों में नाचता और ठाकुर को पुकारता, रोता घूमता रहता। उसने अपनी ही कलम से जो लिखा है वो सुनो। वो कहता है जब छोटे से ठाकुर के दर्शन हुए धूली में खेलते हुए, तो धूरी भरे अति सोहत श्याम जो, ये धूरी भरे अति सोहत श्याम जो, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिर अंगना पग पैजनिया कट पीरी कछौटी। तो या छवि को रस खान बिलोकत। बिलोकत शब्द का क्या अर्थ है हिंदी? देखना। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, और काग को भाग कहा कही वो हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रस खान ने देखा कि ठाकुर माखन रोटी खा रहे, और काग भुसुंडी जी आए और माखन रोटी लेके उड़ गए। अरे बोले कितना भाग्यशाली है ये काग भुसुंडी, ठाकुर के हाथ का प्रसाद लेके उड़ गया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार कर। फिर रसकान लिखते हैं, मैंने सेवा कुंज में ठाकुर का दर्शन किया। वृंदावन में एक सेवा कुंज है। अरे ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुन चौगिन चायनो, और देखियो सुनियो कबहू न किते वह, कैसे स्वरूप वो कैसे सुभायनो। तो टेरत हेरत हारी पर्यो रस खान, बतायो न लोग लुगायनो। और देखियो छुपो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायनो। भगवान कृष्ण राधा रानी के पैर दबा रहे। हाँ, ये मत समझ लेना कि पत्नी के पैर दबा रहे थे, नहीं तो आप लोग भी जाके शुरू कर दो, मामला गड़बड़ा जाएगा ना भैया। राधा माने पत्नी नहीं, राधा माने भक्ति, राधा माने आह्लादनी शक्ति। और भगवान भक्ति के पैर दबा के ये बता रहे हैं कि दुनिया मेरे चरण छूती है, मेरे पैर दबाती है, लेकिन मैं भक्ति के पैर दबाता हूं। भक्ति की जिस पर कृपा हो जाए मैं उसके पीछे पीछे डोला करता हूं। राधा को स्त्री के रूप में नहीं समझना, पत्नी क्यों। पत्नी तो 16,108 हैं, उनमें राधा रानी का नाम नहीं है। राधा तो वो तत्व है जिसे सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। सारे संसार को आनंद दे वो कृष्ण, और कृष्ण को जो आनंद दे वो राधा। आह्लादनी शक्ति हमारे शास्त्रों ने कहा, माने परमात्मा को आनंद देने वाले। जैसे मिश्री और मिश्री में मिठास, तो मिश्री है कृष्ण और मिठास है उसमें राधा। राधा इसलिए वृंदावन जाके देखो, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं कहता वहां। क्या कहते हैं लोग? राधे 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 राधे। बिना शक्ति के शक्तिमान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। राधा तत्व तो बहुत गंभीर है, वो तो बहुत दिनों तक कथा सुनोगे तब भगवती राधा तत्व समझ में आएगा। शक्ति तत्व है मूल। तो रसखान कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा ठाकुर राधा रानी के पैरों में हाथ रखे हुए बैठे हुए।
अरे भगवान तो मोर बन के राधा रानी के सामने नाचते हैं। और राधा, राधा शब्द को उल्टा कर दो क्या हो जाएगा? बोलो, धारा। राधा शब्द को पलट दिया तो बन गया चिंतन की जो अखंड धारा है उसी का नाम राधा है। भक्ति की जो अखंड धारा है उसका नाम राधा है। राधा का चिंतन करोगे तो भक्ति की अखंड धारा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो जाए। फिर तुम भगवान से मन हटाना चाहोगे तब भी नहीं हटेगा। भाई गरम गोली अगर तुम खा लो तो सारे शरीर में गर्मी नहीं भर जाती है, बार बार पानी नहीं पीना पड़ता तुम। इसी तरह भक्ति से पूरित हृदय गोपी और गोपांगनाओं का, राधा रानी का जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे हृदय में भक्ति नहीं भर जाएगी। इसीलिए तो राधा और गोपांगनाओं का ध्यान बताया है। और ये भी बताया है कि ब्रज में वास करो, एक रात्रि भी वृंदावन में रह जाओगे तो कभी ना कभी तुम्हारे हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी। वहां की धूली ज्यादा कीमती है मंदिरों की अपेक्षा, क्योंकि उस धूली में भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ है, राधा रानी के चरणों का स्पर्श है, गोपांगनाओं के चरणों का स्पर्श है। इसलिए जब उद्धव भगवान मथुरा जब चले गए हैं, आगे सुनोगे, और उद्धव जब आए और गोपियों से कहा कि कृष्ण का ध्यान छोड़ के निराकार ब्रह्म की उपासना करो, तो गोपियों ने कह दिया, अरे उद्धव अब दूसरे को अंदर रखने की जगह ही नहीं। श्याम तन, श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, ऊधो हमें आठों याम, श्याम ही सुकाम है। श्याम गति, श्याम मति, श्याम ही हमारो पति, श्याम सो भलाई सुखदाई शोभा धाम है। श्याम हिये श्याम जिए, श्याम बिन नाहि जिए, अंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। ऊधो भय बौरे, पाती लेके आए दौरे, जोग कहां राखें यहां रोम रोम श्याम। क्या? कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, हिय में न जान पड़े कान है कि प्राण है। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। ईश्वर का चिंतन करते करते जीव तद्रूप हो जाता है। जैसे नदी, नदी कब तक है? जब तक समुद्र से नहीं मिलती। जब समुद्र से मिल जाती है तो फिर वो नदी नहीं कहलाती, फिर वो सागर कहलाती है, समुद्र कहलाती है, अपना नाम रूप छोड़ देती। गंगा, गंगोत्री में गंगा, क्या उत्तर काशी में गंगा, हरिद्वार में गंगा, प्रयाग में गंगा, काशी और पटना में गंगा। लेकिन जब सागर से जाके मिली तो गंगा सागर, सागर नाम और रूप दोनों खत्म। न नदी का रूप रह गया और न गंगा नाम रह गया, वो तो सागर। इसी तरह तुम जीव 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 तब तक हो जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। जिस दिन ईश्वर से मिल जाओगे उस दिन ईश्वर ही बन जाओगे। बोलो वृंदावन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मुमताज बीवी जिसके नाम से ताजमहल आज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ताजमहल, मुमताज बीबी एक बार हज करने जा रही नहीं, वो जाते ना हज करने के लिए मक्का मदीना। मंत्री साथ में है, सेना साथ में है, हज करने जा रहे। रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया बड़ा सुंदर ठाकुर का, तो पूछने लगी कि ये क्या है। तो मंत्री ने कहा कि यहां काफिरों का छोटा खुदा रहता है, यहां काफिरों का छोटा खुदा रहता है और मक्का मदीना में मुसलमानों का बड़ा। तो ताज बीबी ने कहा कि यहां छोटा खुदा है, भाई मंत्री से मिलना हो तो संतरी से थोड़ा मित्रता करनी पड़ती है ना। अगर बड़े खुदा का दर्शन करना है तो पहले छोटे का कर लेते हैं फिर चलेंगे। मंत्री चाहता नहीं था कि मंदिर में जाया जाए, लेकिन अब रानी का आदेश कौन तोड़ेगा। जाना पड़ा और जैसे मंदिर खुला, पर्दा खुला, ठाकुर की कृपा है, कब किस पर हो जाए कुछ पता नहीं, न जाने कौन से गुण पर रीझ जाते हैं, कब किस पर कृपा कर दे। कहते हैं जैसे ताज बीबी ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया वहीं लोटपोट हो मंदिर, और मंत्रियों से कह दिया मेरी हज हो गई। अब अगर इससे कोई बड़ा देवता है, खुदा है, तो वो दूसरों के लिए है, मेरे लिए इससे बड़ा कोई देवता खुदा है ही नहीं। बात कर वापिस लौट गई। उसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया, कलमा कुरान छोड़ दिए। अब वो घंटी बजाती है, देव और भगवान कृष्ण की मूर्ति रख के पूजा करनी। वो अपनी कलम से लिखती है, जरा ध्यान देना बात पर। कौन? वो मुमताज अपनी कलम से लिखती है। सुनो दिल जानी, भगवान कृष्ण के लिए कहती है, सुनो दिल जानी माड़े दिल दी कहानी। माड़े दिल दी मान मेरे दिल की। सुनो दिल जानी माड़े दिल दी कहानी, तू दस्त हूं बिकानी, बदनामी हूं सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी, मैं नमाज हूं भुलानी, ताजे कलमा कुरान तांडे गुणन गहूंगी मैं, सांवला सलोना सिरताज कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में निदाग हो दहूंगी मैं, नंद के फरचंद कुर्बान तेरी सूरत पर, तेरे नाल प्यारे हिंदवानी बन रहूंगी। अगर तू केवल हिंदुओं को मिलता है तो तुझे पाने के लिए मैं हिंदवानी बन जाऊंगी, और अगर तू जगत का परमात्मा है तो मुझ पर कृपा कर दे। अब भले मेरी बदनामी हो, पर मैं अब कलमा कुरान सब भूल गई, अब तो केवल तेरी पूजा ही याद रह गई, तेरा स्वरूप ही दिमाग में रहे। कहने का अभिप्राय यह है कि ठाकुर एक बार कृपा करते। देखो भाई, सीधी सी बात है, पाप कटेंगे, हृदय निर्मल होगा। हृदय निर्मल हुआ और कोमल हुआ, और कोमल हृदय में जहां कथा सुनी हृदय पिघलेगा,
और पिघले हुए हृदय में परमात्मा का स्पष्ट आभास होने लगे। जैसे जमे हुए घी में अपना मुख नहीं दिखता, पर पिघल जाए तो प्रतिबिंब दिख जाता है। जमे हुए बर्फ में अपना मुंह नहीं दिखता, पर वो पिघल के पानी बन जाए तो प्रतिबिंब दिख जाता है। इसी तरह कठोर हृदय में परमात्मा नहीं दिखता, वो पाप धुल जाने के बाद हृदय थोड़ा सा पिघल जाए तो परमात्मा का दर्शन होने लगता है। सीधी सी भगवान की कथाएं सुनते रहो। ठाकुर जी चलने लगे बड़े सुहावने, पैरों में नूपुर, कमर में करधनी, पीली झंगुलिया, गले में बघनखा, हाथों में पहुंची घुंघराले घुंघराले बाल। मैया की अंगुली पकड़ के ठाकुर चलते हैं, है ना। कौशल्याम्बा की उंगली पकड़ के राम चलते हैं और यशोदा मैया की उंगली पकड़ के श्याम चलते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा कि ठुमुक चलत रामचंद्र, अरे ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र। ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत। हर मां सोचती है, देखो विवाह हुआ और मां बनने की इच्छा हो जाती है, स्वाभाविक। गर्भ रह जाए तो खुशी, बड़ी खुशी, अब मुंह कब देखूंगी ये छटपटाहट रहती। और जब मुंह देख लेती है तो फिर छटपटाहट होती है, ये कब चलने लगेगा, कब बोलने लगेगा। एक अंदर से भाव रहता है मां का, एक कब चलने लगे और कब, और जब चलने बोलने लगेगा तो कब पढ़ने लगे, ये भाव बन जाता है। और पढ़ने लगा, पढ़ा गया तो कब शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए, फिर कब पोता हो जाए। ये कदम स्टेप बाय स्टेप है ना, इच्छा आगे बढ़ती। हर मां सोचती है बेटा चलने लगे। तो कौशल्याम्बा और यशोदाम्बा अंगुली पकड़ के ठाकुर को चलाना से, और फिर अंगुली छोड़ देते, पकड़, अपने आप भी चले। तो किल किलाय चलत धाय, अंगुली छोड़ दी ना। जब बच्चा चलना सीखता है तो अंगुली छोड़ दो तो लटपटा जाता है और गिर पड़ता है दौड़ के। तो किल किलाय चलत धाय, और गिरत भूमि लटपटाय। तो धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, दशरथ की रनिया। अरे ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत। जब ठाकुर गिरते हैं तो मैया दौड़ के उठा लेती है। तो अंचल रज अंग झार, क्या अंचल रज अंग झार, अपनी धोती से धूली जो लग गई ना उसको मां, अंचल रज अंग झार, विविध भांति सो दुलार। हाँ, भगवान रो पड़ते हैं,
भगवान कृष्ण की बाल लीला में आता है कि ठाकुर जी चौखट नहीं चढ़ पाते। अब आजकल तो 3 लकड़ियों की चौखट बनती है ना, पहले के जमाने में 4 लकड़ी की चौखट बनती थी, नीचे भी लकड़ी है। तो ठाकुर वो चौखट नहीं चढ़ पाते थे। कभी कभी चलते चलते जल्दी में जब अंदर आने लगे ना तो ठोकर लगे और गिर जाते, तो रोते थे, ये क्यों लगा रखी नहीं। तो मैया कहती थी निकलवा दूंगी। संत कहते हैं जो 2 पग में 3 लोग को नाप सकता है वो यशोदा मैया के दरवाजे की चौखट को पार नहीं कर पा रहा। जरा देखो तो नाटक कितना विचित्र। 52 बन के 2 पग में 3 लोग नापता है, हाँ, और कृष्ण बन के, राम बन के चौखट पार नहीं कर पाते। तो मैया अपनी धोती से धूल पोंछती है, बार बार छाती लगाती हैं और सोने का खुनखुना लेकर के देती, मिठाई देती है। अरे तुम तो इतने वीर हो, तुम तो महाराज दशरथ के भी पुत्र हो, है ना, क्या हुआ, गिर गए तो कौन सी चोट लग गई। अच्छा भगवान कहते हैं हमारा हाथ क्यों छोड़ दिया। अच्छा अब हाथ नहीं छोड़ूंगी लाला। अब एक बार भगवान कृष्ण ठीक वही लीला है। गोपी ग्वाल वाल भगवान की मधुर लीला देख देख कर आनंद लेते हैं। कभी दीवालों पर, मणियों की दीवालों पर जब अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है तो भगवान उलझ जाते हैं, मैया इसको ला दे, ये बड़ा सुंदर है, अगर मैं छोरी होता तो इसके साथ ब्याह करा लेता। बोलो वृंदावन। अरे लाला ये तो तेरी परछाई है, तू ही तो इसमें दिख रहा है, मैया मैं इतना सुंदर कहाँ हूं, ये तो बड़ा सुंदर है। भागवत में लिखा है कि भगवान की सुंदरता दूसरों को आश्चर्य में डाल दे, मोहित कर दे, ये कोई आश्चर्य नहीं है। भागवतकार कहते हैं भगवान की सुंदरता भगवान को मोहित कर देती है अपने आप। सुंदरता की चरम सीमा। और इसीलिए शास्त्रों ने कहा, संतों ने कहा कि वो सुंदरता अगर एक बार दिख जाए तो दुनिया की सारी सुंदरता कचरा घर की तरह नजर आने लगेगी। कचरा घर, कचरा घर एक बार दिख जाए। सोई सुख लवलेश सपनहु जिन बारिक लेहो, ते नहीं गने खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। अरे स्वप्न में भी जिसको वो आनंद मिल गया वो तो ब्रह्म सुख को भी छोड़ देता है। इसलिए जब उद्धव कहते हैं गोपियों से कि नाता तोड़ दो, तो गोपियां कहती हैं अरे उद्धव, कृष्ण की कथा सुनने वाले ध्यान से सुन लें तो घर तो छोड़ देते हैं, कृष्ण को नहीं छोड़ पाते। और जिन्होंने गले लगाया हो, मक्खन खिलाया, अंजन लगाया, उनसे तुम कल्पना करते हो कि कृष्ण को छोड़ देंगे वो। कैसी बावरी जैसी बातें करते हो, तुम बावले हो गए। जो कृष्ण की कथा सुन ले श्रद्धा से वो जिंदगी में कृष्ण को नहीं छोड़ पाते। और हम छाती से लगे उनके और हमने उनको मक्खन खिलाया, नाच नचाया, हम उनको छोड़ देंगे। वो तो छोड़ गए, तुमको बोले वो छोड़ जाए, लेकिन हम थोड़ा छोड़ सकते हैं। हमारे तो वही जीवन है, ये जीवन तो दे चुके, अब उनके सामने दूसरा कोई दिमाग में आ ही नहीं सकता संसार। महाराज गोपांगनाओं के जीवन से शिक्षा लो। आज देवियां कहती हैं महाराज काम करें या भजन करें। अरे हमने कहा कि अभी तुम्हें भजन का ढंग आया नहीं है। अभी अमृतसर में एक महिला ने, बहुत बड़े घर की है, दीक्षा ले ली, अब नाम जपे कथा में, तो बाद में कहती गुरुजी कथा सुनने लगूं तो उंगली बंद हो जाती है और उंगली चलाने लगूं तो कथा से मन वो हो जाता है। हमने कहा बेटे अभी प्रारंभ है ना, प्रारंभ में ऐसा ही होता है। टाइप करने वाले जो होते हैं जब सीखते हैं तो पहले मैटर देखते हैं, फिर वो देख करके फिर उंगली लगाते हैं, और जब अभ्यास हो जाए तो खाली मैटर देखते रहते हैं और अंगुलियां
वहीं गिरते जाते। फिर वो अक्षर देखने की जरूरत नहीं, फिर तो मुंह इस तरफ रहता है, मैटर देखते जाते हैं और अपने आप चलती है। काम करते भजन छूटता है, भजन करते काम छूटता है। इसका मतलब कि अभी आपने भजन किया नहीं है। जब भजन करना शुरू कर दोगे, अभ्यास हो जाएगा, तो भजन भी होता रहेगा और काम भी होता रहेगा, तो कोई बाधा नहीं पड़ती है। अरे ज्यों तिरिया सिर कुंभ धरी मन राखे तामा, त्यों रज्जू करि राम सौ कारज बिन से नाई। आपने कई महिलाओं को देखा होगा, पुरुषों को सिर पर घड़ा रख के नाचते हैं, जल की भरी गड़वी सिर पर रख के नाचते। देखा आपने? नहीं देखा भाई? बोलो। अच्छा, वो पैर भी मटका रही है और हाथ भी मटका रही है और सिर भी मट हिला रही है और गड़वी गिरती नहीं। ऐसा क्यों हो रहा? उसका ऐसा अभ्यास है कि वो ये क्रिया भी कर रही है लेकिन अपने मन को वो गड़वी पर, घड़े पर रखती है। ऐसा क्यों हो रहा? उसका ऐसा अभ्यास है कि वो ये क्रिया भी कर रही है लेकिन अपने मन को वो गड़वी पर, घड़े पर रखती है, गिरता नहीं। तो जैसे वो नाच भी रही है और बिना पकड़े घड़े को संभाल भी रही है, इसी तरह जब तुम्हें अभ्यास हो जाएगा तो तुम घर का काम भी करते रहोगे और प्रभु का नाम भी जपते रहोगे, कोई बाधा नहीं आएगी। अब कल सुनेंगे आप लोग गोपांगनाओं की दिनचर्या, प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत क्या क्या काम करती हैं और भजन कैसे करते हैं। वृंदावन भगवान गोपांगनाओं का माखन चुराते हैं, उससे गोपांगनाओं को कोई दुख नहीं होता। वो तो चाहती हैं कि आए और हमारा माखन ले जाएं, लेकिन जब कभी दर्शन न हो तो नेत्र तड़फ जाते हैं दर्शनों के लिए। तो वो हमारे यहां नहीं आए तो हम उनके यहां चल पड़े, पर बिना कारण किसी घर जाना स्त्री के लिए बड़ी समस्या होती है। पुरुष तो कहीं भी चला जाए, लेकिन स्त्री किसी घर में जाए तो कोई बहाना तो होना चाहिए। तो गोपियां आपस में विचार करती हैं, चलो लाला की माखन चोरी की कहानी सुनाएंगे, नहीं, और इसी बहाने ठाकुर का दर्शन करके आ जाए। तो बहाना तो है माखन चोरी सुनाने का और लक्ष्य है दर्शन कर। कई लोग कहते हैं भगवान माखन चोर है, तुम्हारा भगवान चोरी करता है। हमने कहा नहीं, भगवान चोर नहीं है, इंसान चोर है। क्या? अच्छा ये बताओ, गाय किसने बनाई? उत्तर दो। गाय किसने बनाई? भगवान ने। ठीक है। गाय में दूध किसने बनाया? बोलते जाओ भाई। भगवान। और दूध में माखन किसने बनाया? तो माखन किसका हुआ? तो फिर भगवान चोर कैसे हो जाएगा? उसकी अपनी चीज है। चोर तो हम हैं कि भगवान ने जो चीजें बनाई उनको हम अपनी मान के बैठ गए। ईश्वर चोर नहीं है, जीव चोर है। ईश्वर की बनाई वस्तु को हम अपनी मान बैठे हैं। आपसे कहा जाए कुछ दान करो, आप कहते हो हमने कमाया है, हमारा धन है, हम क्यों दान करें? लेकिन शास्त्र कहते हैं नहीं, आपने जो कमाया है उसमें ज्यादा हिस्सा ठाकुर का है। एक सेठ ने चौड़े बाजार में 15 लाख रुपया देकर पगड़ी एक दुकान खरीदी। क्या? कितने लाख? और 15 लाख का कपड़ा उसमें डाल दिया 10 लाख का, और 2 नौकर एक मुनीम बैठा दिया। सेठ जी की और भी दुकानें, वहां पहुंच नहीं पाते। सारा दिन वो नौकर और मुनीम काम करते हैं। मुनीम की तनख्वाह 2000, नौकरों की तनख्वाह 1-1000। 2 और 2 कितना हुआ? 4। और महीने की प्रॉफिट है उसमें 50,000। हाँ जी, या 1 लाख। सेठ जाते नहीं, बैठते नहीं, परिश्रम करता है नौकर, मुनीम और नौकर।
तो जो लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, 50,000 प्रॉफिट हुआ, उसका हकदार सेठ है या नौकर और मुनीम है? बोलो। हाँ, लो कह रहे हैं सेठ है। नौकर काम करता है, मुनीम काम करते हैं और कहते हैं प्रॉफिट सेठ जी मिलेगा। क्या मजेदार बात है। तो सेठ जी कहते हैं कि महाराज, ध्यान दो, बोलो वृंदावन। यहां के सेठ लोग कहते हैं महाराज जी ये ठीक है कि नौकर काम कर रहा है, मुनीम काम करते हैं, सेठ नहीं जाता। लेकिन अगर 15 लाख रुपया पगड़ी देकर दुकान न खरीदी जाती चौड़े बाजार में और 10-15 लाख का कपड़ा न डाला जाता तो 1 लाख का प्रॉफिट महीने में कैसे होता? केवल नौकर के परिश्रम से ही तो नहीं इतना रुपया मिल सकता था, वो तो मालिक के रुपये से रुपया मिल रहा, इसलिए हकदार उसका मालिक। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, आपकी आंखें किसने बनाई? जवाब देते जाओ। हाथ किसने बनाए? पैर, दिल, दिमाग। अच्छा, तो ये सब चीजें किसकी हो गई? तो इससे जो हमने कमाया उसका हकदार कौन हुआ? भगवान। और जमा कर रहे हो अपनी तिजोरियों में, बैंक में, और कहते हो भगवान। भगवान चोर हुआ कि हम चोर हैं? हमारा भगवान चोरी नहीं करता। किसी गोपांगना के यहां जब ठाकुर माखन चुराने जाते और गोपांगना पकड़ के कहती लाला जी क्यों आए, तो भगवान भोलेपन में उत्तर देते थे, सखी अपना घर समझ के आ गया हूं। बोलो वहां के धोखे से अपना घर समझ के आ गया तेरे। बिल्कुल ठीक है, भगवान तो अपने ही समझ के आ रहे हैं, लेकिन तू पराया समझ रही है कि ये मेरे घर क्यों आ गए। भाई घर की सारी वस्तु तो भगवान की है ना, घर तो भगवान का है। सकल भूमि गोपाल की है, तो सब कुछ ईश्वर का है। तो हम असल में, भगवान तो सबको अपना मानता, लेकिन हम भगवान को अपना नहीं मानते, भगवान की वस्तु अपनी नहीं मानते। बस यही हमारी समस्या है। भगवान की वस्तु को अपनी हम मान लेते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते। बेटा बाप की जायदाद का हकदार तो बन जाता है, लेकिन बाप की सेवा के लिए हकदार नहीं बनता। बेटा बाप से जायदाद तो ले लेता है, लेकिन बाप की सेवा नहीं कर सकता, प्यार नहीं करता। यही हाल हमारा है कि हम परमात्मा से सुख संपत्ति तो लेते हैं, पर परमात्मा का भजन नहीं करते, उसका स्मरण नहीं करते। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है, समझे। गोपांगना शिकायत करने आई, कन्हैया माखन चुराते हैं, तो यशोदा मैया ने कहा कि तुम अंधेले में रख दिया करो। गोपियों ने कहा मैया यही तो समस्या है, जहां ये खड़े हो जाए वहां अंधेला रह ही नहीं जाता, वहां उजेला हो जाता है। इनके शरीर से प्रकाश निकलता। छीके पर रख दिया करो, बोले ये सीढ़ी लगा लेते हैं। कहां मिलती है सीढ़ी? बोले ग्वाल वालों को झुका देते हैं, एक के ऊपर दूसरा तीसरा सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ जाते हैं। खाएं तो खाएं और लुटा देते हैं। और मैया कहती क्यों रे तू माखन चुराने जाता है? अरे मैया मैं काहे को किसी की चोरी करूं, मैं तो सुबह से बछड़े चराने जाऊं, शाम को लौट के आऊं, छोटे छोटे मेरे हाथ, इनका कैसे। तो ये शिकायत करने तो आई है मैया, ये शिकायत करने नहीं आई, ये मुझको घूर घूर के देखने आई है। मेरे को ढीठ लगेगी, मैं मरूंगा, तू बिना बेटे की हो जाएगी। बोलो वृंदावन। मां के गले लग के रोने लगते, ये झूठी चोरी लगाते। और गोपियां खूब हंसती हैं ठाकुर का दर्शन करके। एक दिन भगवान ने मिट्टी खा ली, ग्वाल वालों ने शिकायत की, मैया कन्हैया ने मिट्टी खा ली। मैया को क्रोध आ गया। मैया ने कहा अरे चटोरे, अरे चंचल अजितेंद्री, तू माटी भी खाने लगा है? पता नहीं माटी खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। छड़ी उठाई मैया, तूने माटी खाई है?
भगवान झूठ बोल गए। ना हम भक्षितवानम वो सर्वे मिथ्या विशंसिना, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। फिर ये कह तो रहे हैं, बोले सब झूठ बोलते हैं। अगर तुझे विश्वास ना हो मेरा मुंह देख ले। भगवान ने बंदर घुड़की दी ना, जोर से बोल दो शायद सामने वाला विश्वास कर ले। जैसे बंदर एकदम दौड़ता है ना। मैया ने कहा अच्छा देखा मुंह अपना, तो भगवान डर गए कि मिट्टी तो मुंह में है ही है, खाई थी। और छड़ी जब देखी तो डरे, आंखें बंद कर ली कि जैसे मुंह खोलूंगा वैसे पीठ में लगेगी जोर से मारा। तो भाई भगवान ने मुंह तो खोल दिया, लेकिन छड़ी नहीं पड़ी पीठ पर। क्यों? जब मुंह खोला तो भगवान की महाशक्ति ने मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। सूर्य, चांद, पृथ्वी, गंगा, यमुना, समुद्र, हिमालय, और तो और गोकुल भी अंदर ही दिख रहा, यशोदा भी अंदर बैठी हुई है भगवान के मुख में। अब तो मां घबरा गई, किम स्वप्नो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ए तदुत देव माया, ये किसी देवता की माया तो नहीं। किंवा मदियो बत बुद्धि मोहा, मेरी बुद्धि में कोई विकार तो नहीं आ गया। अरे कहीं मेरा लाला भगवान तो नहीं है। बस भगवान ने मुंह बंद कर लिया। मेरी मैया मुझको भगवान न समझे तो अच्छा है, भगवान समझ लेगी तो फिर हाथ जोड़ने लगेगी। अभी तो उखल से बांधना है। बोलो वृंदावन। भगवान न समझे मेरी मां, मैं तो मां की डांट खाने आया हूं, इशारे से नाचने आया हूं। अरे मैया कहती कन्हैया मक्खन खा ले, ताजा ताजा निकाला है, दूध पी ले, अभी ताजा निकाला पद्मगंधा का। भगवान कहते मैया भूख नहीं है। अरे थोड़ा सा तो खा ले, जरा सा बोला, नहीं मां भूख। और जैसे घर से महल से बाहर निकले, कोई गोपी दिखी मक्खन लिए जा रही, एक सखी नेक्सा मक्खन खिला दे, भूख लग रही है। ये तो मैया कहती है, बोले भूख नहीं है, गोपी बोले भूख नहीं मक्खन। मैया कहती नाच दिखाओ तो मक्खन खिलाएंगे। भगवान कमर पर हाथ रख के ताथा ठेई ठेई करके नाचने लगते हैं। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए जय बजाए। छाछ पीने के लिए मांगते हैं गोपी। और 9 लाख गाय थी नंद बाबा की, सारे हरियाणा पंजाब में चरती थी। माखन की चोरी छोड़ श्याम रे, मैं समझाऊं तो 9 लाख धेनु नंद बाबा के हंसी हमारी होए। लेकिन अरे बाबा ये भी लिखा है कि जब भगवान गोपियों से मक्खन मांगते तो गोपियां कहती थी हमारे गोबर के टोकरे उठवाओगे, जितने टोकरे उठाओ उतनी गोलियां खिलाएंगे माखन। तो भगवान गोबर उठवाते रहते माखन। अच्छा गोपियां कहती नाच तो नाच। मानो भगवान ने ये बताया कि जो मुझसे प्यार करते हैं अपना जीवन मुझे दे देते हैं, मैं उनके इशारे पर नाचा करता हूं, उनका अपना बन जाता हूं। योगी जन जान पाते हैं ना जिसका प्रभाव, कि जिसकी कला का पार शारदा न पाती है। नारदादि ब्रह्मवादियों ने भी न पाया अंतो, तो श्रुतियां भी नेति नेति कह कर हार जाती हैं। शंकर समाधि में सदा ही ढूंढते हैं जिनको, कि दिव्य शक्तियां नित्य गुण गण गाती हैं। नाना रूप धारी कृष्ण मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती। विश्व के मदारी को, जो दुनिया को नचाए उसे गोपियां नचाएं। ये भगवान की भक्त वत्सलता। दिवाली का दिन था, गोपियां घर के काम में दासियां लग गईं। यशोदा मैया कन्हैया के लिए स्वयं दही बिलो रही थी मक्खन निकालने के लिए। मक्खन निकल ही रहा था, इतने में भगवान सो के उठे, मैया को आके पकड़ लिया, पैर पटक के रोने लगे, मैया भूख लगी। प्रातःकाल ने बताया ना 5 वर्ष के हो गए तब तक पीते रहे। मैया भूख लगी है, वो मथानी पकड़ ली। मैया ने क्या, लाला थोड़ा ठहर जा बेटा,
मक्खन निकाल लो फिर पिला दो। अब तो तू बड़ा हो गया, गाय का दूध पिला, मैया दूध पिला दे। तेरा दूध पिए बिना मां पेट नहीं भरता। मां का हृदय पिघल गया। देखो देवियों, अब जो पैदा कर चुकी उनकी बात तो अलग है। डॉक्टर भी कहते हैं कि मां को अपना दूध पिलाना चाहिए। आजकल पैदा हुआ और बोतल लगा देते नहीं। बोतल के दूध में वो ममता कहां मिलेगी? वो मां वाले गुण कहां से आएंगे? माता के हृदय में जो ममता, दया और करुणा है, भक्ति और ज्ञान है, वो उस बोतल के दूध में कहां से आएगा? ये बताओ। एक महात्मा के पास एक माताजी पहुंची और बोली, स्वामी जी हमारा बेटा बोतल पीता है। नहीं तो बोले, मां ये बताओ कि तुमने अपना दूध पिलाया था कि बोतल का? बोले बोतल का। तो बोले सिखाया तो तुम ही ने बोतल पीना उसको। बोलो वृंदावन। अरे तुम वो बोतल पिलाती रही, बड़ा होकर दूसरी बोतल पीने लगा। तुम पहले ही अपना पिलाती तो उसको बोतल पीने की आदत न पड़ती। अब काम तो तुम्ही ने गलत किया है। देखो, परमात्मा ने तुम्हारे अंदर दूध इसलिए बनाया है। पहले क्यों नहीं बनता दूध बच्चा होने से पहले? और बच्चा बड़ा होते क्यों सूख जाता है? इसका मतलब है कि परमात्मा चाहते हैं कि मां अपना दूध पिलाए, अपने परमाणु उसके अंदर प्रवेश करें, अपना ज्ञान प्रवेश करे। तो आजकल की देवियां तो महाराज अब नए युग में बह चुकी हैं। बस वो सिनेमा को अपना मंदिर मानती हैं, एक्टरों को भगवान मानती हैं। वो जैसा करते कराते वही देख के वैसे चलती रहती। ये बड़ा गड़बड़ हो गया। देखो, थोड़ा अपने आप को संभालो, अपनी प्राचीन संस्कृति को देखो, अपनी प्राचीन परंपराओं को देखो। उसमें बड़ा रहस्य था। अपना दूध पिलाओ, शुद्ध गाय का दूध पिलाओ। एक बेटे को तुम भैंस का दूध पिलाओ बोतल का, और एक बेटे को तुम अपना दूध पिलाओ और शुद्ध गाय का दूध पिलाओ। देखो दोनों की बुद्धि में फिर क्या अंतर होता। करके देख लो। जिसको मां अपना दूध पिलाएगी, शुद्ध गाय का दूध पिलाए, उसका निर्मल दिमाग होता, शुद्ध। बोलो वृंदावन। छोटे नहीं है भगवान, बड़े हो गए ना। मैया ने मंथन बंद कर दिया, गोद में लेके बैठ गई और भगवान दूध पीने लगे। बीच बीच में छोड़ करके मां को देख के हंसने लगते हैं, कपड़े में मुंह छुपाने लगते हैं, और मां भगवान का मुंह चूम लेती हैं, सिर पर हाथ फेरती हैं। देवता पुष्प बरसाकर बाजे बजाकर जय जयकार करते। कितनी भाग्यशालिनी है यशोदा मैया, कन्हैया को गोद में लेकर दूध पिला। एक बात ध्यान देना, दूध पिला रही हैं, आनंद में डूबी हैं। इतने में भगवान से नजर हटी और घर के काम पर पड़ी। आप कथा सुन रहे, बड़ा आनंद आ रहा, लेकिन अभी रोटी बनानी है। अगर दिमाग में आ जाए ना तो सारी कथा बेकार हो जाएगी। ये समझ। अच्छा, ये व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है। ये सोचता है बेकार का टाइम तो हम सत्संग में दे सकते हैं, पर दुकान बंद करके 1 घंटे हम कथा नहीं सुन सकते। क्योंकि इस व्यक्ति को भगवान से ज्यादा अपने हाथों पर विश्वास है, भगवान की कृपा से ज्यादा अपने कर्म पर विश्वास है। लेकिन ये गलत है, ये ध्यान रखना। माता के गर्भ में जब आप उल्टे लटके थे 9 महीने तक, तो बिना काम किए रोटी मिलती रही, आपको नहीं मिली? बोलो भाई। और पैदा होते ही मां के दूध पैदा हो गया कि नहीं? अरे जब दांत नहीं तब दूध दियो। और जब दांत हो जाते हैं बच्चे के तो दूध सूख जाता है। अब रोटी खा के हजम कर लेगा। जब रोटी चबा नहीं सकता तो लिक्विड पदार्थ परमात्मा ने मां के हृदय में भर के,
जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कहा अन्न न दई है। जो जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तू को ही दई है। ओ काहे को सोच करे मन मूरख, सोच कि ये कछु हाथ नहीं। काहे को सोचता है? ठाकुर का चिंतन कर, काम भी कर। नहीं, आज व्यक्ति काम के लिए राम को छोड़ देता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं नहीं, राम के लिए काम छूट जाए छोड़ दो। जब तुम राम के लिए काम छोड़ोगे तो काम इतना मिलेगा कि महाराज नोट संभालने मुश्किल हो जाएंगे। सीमेंट की बोरियों में नोट भर भर के नहीं, गुजल खाने के कचरा घर में छुपा देते हैं। बोलो बांके, कहां छुपाएं इनको, बड़ा मुश्किल। जब आएंगे तो बहुत आए, आते तभी है जब उसकी कृपा होती है। परिश्रम से धन नहीं मिलता। भीमसेन कितना बलवान है, देखा तुम? चारों भाइयों को और मां को उठा के चलता था जंगल में, ऐसा महाभारत में लिखा है। चारों भाई और 5। लेकिन आगे सीरियल में देखना 1 साल तक रोटियां सेकता रहा। कौन? हाँ, जो पुरुषार्थ से कहूं संपत्ति मिलत रहीम, तो पेट लाग बैराट घत तपत रसोई भीम। 1 साल तक रोटी सेकता रहा। परिश्रम से धन नहीं मिलता, धन हमेशा ठाकुर की कृपा से मिलता है, धर्म से मिलता है। इस बात को बुद्धि में बैठा लो अच्छी तरह बाबा। देखो यशोदा मैया से जरा सी गलती हो गई, सुन लो जरा। कन्हैया को गोद में लेकर दूध पिला रही थी, कन्हैया को देख रही है, मुस्कुरा रही है, लाड़ प्यार कर रही। और जरा सी दृष्टि वहां से हटी, सामने पड़ी, देखा दूध उफन रहा, अंगीठी में रखा। मैया ने सोचा दूध बेकार न चला जाए, कन्हैया को उठा करके नीचे बैठा और दौड़ गई, फट से उठा। और मैया दूध बचाने दौड़ के गई और कन्हैया के ओठ फड़कने लगे, क्रोध। पूत से दूध ज्यादा प्यारा है, परमात्मा से संपत्ति ज्यादा प्रिय है। ईश्वर को फेंक दिया और काम के लिए दौड़ गई तुम। मैया, भगवान ने सोचा मैया 1 मटकी दूध बचाने गई है, इसका 2 मटकी मक्खन माटी में मिला देना है। बोलो वृंदावन। जिसका संकेत ये है कि ईश्वर को छोड़ के तुम जितना बना पाओगे उससे दुगना तुम्हारा खत्म होता है। तुम्हारे घर की पूर्ति नहीं होगी कभी। जो ईश्वर से विमुख रहते हैं बुढ़ापे तक घर से छुट्टी नहीं मिलती उनको। और जो भजन करके काम करते हैं, तीसरापन आते आते बेटे घर का काम संभाल लेंगे, जाओ पिताजी अब भजन करो। पिता नालायक हो खुद न करे अलग बात है, और नहीं तो उसके बेटे समर्थ हो जाएंगे और कहेंगे जाओ पिताजी अब आप भजन करो। जो धर्म से चलेगा, भजन करेगा, वो तीसरापन आते आते घर से चौथेपन में तो कोई काम रहेगा नहीं उसका। और जो ईश्वर से विमुख रह के काम करेगा, मरते मरते घर से छुट्टी नहीं मिलेगी। ये समझ? उठाने गए, मैया दूध बचाने गई, कन्हैया ने पत्थर या वो मथानी पटक दी, वो मटकी में जो भरा मक्खन था वो वहां से भाग के कमरे के अंदर गए। छींके पर 1 मटकी टंगी हुई थी मक्खन की, उखल नीचे रखा, खड़े हो गए। हनुमान जी को बुलाया, बोलो पवन सुत हनुमान की। अरे भैया त्रेता में यार कंदमूल फल खाते रहे, जरा द्वापर में मक्खन भी तो खा जाओ हमारे हाथ से। बंद हनुमान जी बंदरों को लेके फट से आ गया। मरकान भोक्ष्यन भागवत में लिखा, स्वयं खा रहे और बंदरों को।
तब तक मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखा एक मटकी मक्खन गाय। छड़ी उठाया मैया ने, उसी ने खराब किया है। अब मैया भगवान थोड़ा मानती है, मां तो अपना बेटा समझती है ना। छड़ी उठाई और देखा तो एक मटकी तो ये बेकार गया और दूसरी मटकी हाथ में लिए बैठा है, खारा 15 किलो। अच्छा, ये मटकी माटी की थी पर थी बहुत पुरानी, दरिया सास के हाथ। तो पुरानी चीजें में ममता बहुत होती है, तो मैया ने आवाज लगाई, अरे ये मेरे ददिया सास के हाथ की मटकी है, इसको नहीं तोड़ना, नहीं तो बहुत मारूंगी। और भगवान ने ऐसी पटकी के वो चूर चूर हो गई महाराज। हाँ, इसका लक्ष्य ये है कि भगवान सोचते हैं कि देखो लोग मुझे भी पाना चाहते हैं और ममता की मटकी को संभालना भी चाहते हैं। ये ममता की मटकी जब तक फूटेगी नहीं तब तक ईश्वर अपना कैसे बने। और पटक के और भाग, और मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर दौड़ी। नहीं, और दौड़ते दौड़ते देखो, भगवान भागेगा तो कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पैर तो बहुत लंबे हैं, 2 पग में 3 लोग नाप लेता है, 52 रूप। लेकिन मैया जब पीछे दौड़ी, अच्छा, ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाती थी क्योंकि मैया का शरीर थोड़ा सा भारी था, कटी भाग थोड़ा स्थूल था भागवत में। पर प्रभु ने ये सोचा कि जो मेरे पीछे दौड़े उसके पकड़ में तो आना चाहिए, पकड़ में नहीं आऊं तो मेरे भक्त निराश हो जाएंगे। तो थोड़ा धीरे धीरे दौड़े और मैया ने दौड़ के हाथ पकड़ लिए। नहीं, ये सोमनाथ जी वही चित्र आपके उसमें दे रहे हैं कैस्टों में। मैया ने दौड़ के कन्हैया को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे से छड़ी उठाई मारने के लिए। भागवत में लिखा कि भगवान कृष्ण की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। एक हाथ ऊपर किया, आंसू पहुंचते जा रहे हैं, सिर बचा रहे और कहते हैं, मां गलती हो गई, अपराध हो गया, मां क्षमा कर दे, अब जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। बाबा नंद की सौगंध उठवा ले, गौ की सौगंध उठवा ले, पर मैया मारे नहीं मेरे को, चोट लग जाएगी। मां मुझे माफ कर दे, मैं जैसा भी हूं तेरा इकलौता बेटा हूं। एकदम आंखों से आंसू छर छर छर, काजल सब गाल में, कपड़ों में, कांपने। संत कहते हैं जिसकी भ्रगुटी टेढ़ी होने से काल डर जाता है, भय भी भयभीत हो जाता है, आज वो मैया की पतली छड़ी से डर कर रो रहा है। जो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष की गदा से न डरा, जो रावण के बाणों से न डरा, नहीं, जो कंस की शक्ति से न डरा, वो भगवान आज पतली छड़ी से। ये दुनिया को भगवान ने बताया है कि मैं भक्तों के वश में हूं, भक्तों के सामने मेरी शक्ति गायब हो जाती। मां मां कह के जब चीखने लगे, मैया मारे नहीं मारे नहीं, तो मां का माखन जैसा कोमल हृदय पिघल गया। एक ही एक तो है, अगर चोट लग गई दवाई भी तो फिर मां को करनी पड़ेगी। छड़ी तो गिर गई, पकड़ के रस्सी उठाई, बांध दूं खल से, थोड़ी देर खाने पीने को नहीं दूंगी तो ये डर जाएगा, फिर चोरी नहीं करेगा। जिनका नाम लेके बड़े बड़े पापी संत बन गए, वो मैया अपने भगवान की चोरी छुड़ाने के लिए गणेश जी का पूजन करती थी। गणेश चौथ नहीं हो व्रत, तो गणेश चौथ का व्रत करती हैं यशोदा जी, और 1000 बेसन के लड्डू बना के गणेश जी को भोग लगाती हैं। और मांगती क्या है?
बोलो, पता है? हे गणेश भगवान, इसकी चोरी छुड़ा दे, इसकी गंदी आदतें छुड़ा दे, हम तुझे प्रणाम। एक बार तो यशोदा जी ने भगवान के दोनों हाथ बांध दिए पीछे और 1000 लड्डू बना के गणेश चौथ को गणेश जी के सामने रखा और गणेश भगवान इसकी चोरी छुड़ा देना। और गणेश जी ने क्या किया, अपनी सूंड से लड्डू उठा के भगवान के मुंह में दे दी। आंख बंद करके यशोदा बुलवा रही थी ना लाला से, बोल गणेश भगवान, मैया ने चौथ का व्रत किया, 1000 लड्डू हम चढ़ा रहे हैं, हमारी आदत सुधार दो, हमारी बुद्धि ठीक कर दो। बोलते बोलते चुप हो गए, क्योंकि बीच ही में गणेश जी ने मुंह में लड्डू डाल दिया। तो मैया ने सोचा बोलते बोलते चुप क्यों हो गया, आंख खोल के देखा तो लड्डू खा रहा है। तो मैया समझ गई यहां भी चोरी कर ले, सारे लड्डू झूठे कर दिए। एक थप्पड़ लगा गाल में, सारे लड्डू झूठे कर दिए तूने। तो भगवान के टप टप आंसू गिरन, जल्दी लड्डू तो गुटक गए और बोले मैया मैंने लड्डू नहीं, जो मेरे पर हाथ बंधे। तो लड्डू कैसे तेरे मुंह में आ गया? पे झुक करके तूने मुंह से पकड़ लिया होगा ना। मां, गणेश भगवान ने सूंड से उठा के मेरे मुंह। झूठ बोलता है, देवता कहीं देते हैं? बोले मैया तेरी सौगंध खाऊं, गणेश जी ने दी। अच्छा, बोले मेरे सामने खिलाए, गणेश तो मानो। तब फिर गणेश भगवान कहने लगे, भगवान कृष्ण ने कहा, ये गणेश भगवान, अगर मार से बचवाना है मेरे को तो एक लड्डू और दे दो, तो नहीं तो मैया बहुत मारेगी। और गणेश जी की फिर सूंड उठी, मूर्ति लड्डू उठा के और भगवान के मुंह में दे दिया। देवता पुष्प बरसाने लगे, हमारी जगह था।